Today we have one more question of JNV. Let's see how we can solve it. Ram got 8 marks more than Sham in an examination. Anil got 4 marks more than Ram in the same examination. If all three of them got 128 marks together as total, Ram's marks would be 36, 44, 48 and 54. So what's the question is कि राम को 8 मार्क्स ज़्यादा मिले श्याम से किसी भी एग्ज़ाम में, कोई एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया तो राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम, यानी कि श्याम से राम को 8 मार्क्स ज़्यादा मिले. मोर वर्ड बता रहा है ज़्यादा. अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम, और अनिल को राम से 4 मार्क्स ज़्यादा मिले इन द सेम एग्जामिनेशन, उसी एग्ज़ाम में. इफ़ ऑल थ्री ऑफ देम गॉट 128 मार्क्स टुगेदर, अगर हम इन तीनों के मार्क्स को ऐड करते हैं, टोटल करते हैं उनका, तो वो आता है 128. सो आपको बताना है राम मार्क्स वुड बी, राम के मार्क्स कितने आए, इनमें से चूज़ करना है आपको. तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहली चीज़ इसमें सॉल्व करने में आती है कि आपको तीनों के मार्क्स नहीं पता, लेकिन तीनों में से एक के आपको सपोज़ करने पड़ते हैं. तो किसके सपोज़ करेंगे? कोशिश कीजिए वो नंबर चूज़ कीजिए जो सबसे, जिसके मार्क्स सबसे कम कह रहे हैं वो. अगर हम इसको ध्यान से समझते हैं यहाँ पे एक बार कि राम के मार्क्स हैं, श्याम के मार्क्स हैं और हमारे पास अनिल हैं. 3 बच्चे हैं, राम, श्याम और अनिल. मैंने फर्स्ट लेटर लिख दिया है सबका. तो राम के मार्क्स ज़्यादा आए हैं श्याम से, और दूसरी बार में वो कह रहा है कि अनिल के मार्क्स ज़्यादा आए हैं राम से. तो सबसे कम मार्क्स किसके हुए इसमें? श्याम के. तो हम सबसे पहले जो सपोज़ करेंगे वो श्याम के मार्क्स को सपोज़ करेंगे और बाकी सब में वो नंबर ऐड करेंगे. चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे. लेट श्याम गॉट मार्क्स इज इक्वल टू x. अगर श्याम को x मार्क्स मिले तो राम को कितने मार्क्स मिलेंगे? राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम. ये हमें क्वेश्चन में लिख के बताया गया है. तो अगर इसके x आए तो राम के कितने हो गए? x प्लस 8. ठीक है. इसी तरीके से अब हमें राम के मार्क्स पता है और अनिल के बताए गए हैं. अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम. तो अगर राम के पता है तो अनिल के भी हम लिख सकते हैं. अनिल गॉट मार्क्स इज इक्वल टू जितने राम के मार्क्स हैं x प्लस 8 प्लस में 4 कर देते हैं, क्योंकि उसके 4 नंबर और ज़्यादा हैं इससे. तो तीनों के मार्क्स मिल गए हमें. अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ ऑल थ्री ऑफ देम गॉट 128 मार्क्स टुगेदर एज टोटल, यानी इन तीनों को प्लस करें. तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, श्याम के मार्क्स प्लस राम के मार्क्स प्लस अनिल के मार्क्स x प्लस 8 प्लस 4. x प्लस 8 प्लस 4 है ये, चाहे आप इसे ब्रैकेट में लिखना चाहे लिख सकते हैं. इज इक्वल टू, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 128. ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है. अब हमारी बन गई इक्वेशन और हम इस इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे. बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने बस. सबसे पहले जो इधर अननोन टर्म है, यानी जिसको हमने x वाली टर्म है, उसको प्लस करेंगे, और जो बाकी नंबर्स हैं उनमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो है उनको सॉल्व करेंगे. तो x प्लस x प्लस x, 3 बार x है तो ये बन जाएगा हमारा 3x, प्लस का साइन आएगा. 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4, नंबर्स को ऐड कर रहे हैं ना, तो 16 प्लस 4 हो गया 20. ठीक है, छोटा बनता गया ना.
देखिए इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू डाला और यहाँ पे 128 एज इट इज़ हमने लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम करेंगे, इसमें से जो नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर हैं उनको हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पे x की टर्म्स रहेगी सिर्फ, तो 3x को यहीं रहने देते हैं, 20 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, इस साइड पे ले जाएंगे। अब 20 इधर प्लस हो रहा है तो इधर जाके क्या हो गया, माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे रह गया 3x खाली और ये हमारा नंबर आ गया 128 में से 20 माइनस कर दोगे तो क्या आ गया, 108 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाके 3 क्या हो जाएगा 108 के साथ, डिवाइड। तो 108 को 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, 3 से डिवाइड करिए इसे, 3 3 ज़ा 9, 1 8, 3 6 ज़ा 18, सो वी गॉट 36, x इज इक्वल टू 36। अब x किसके मार्क्स थे, x हमारे श्याम के मार्क्स हैं, श्याम गॉट x मार्क्स था ना, तो श्याम के मार्क्स 36 हैं। हमारे क्वेश्चन में किसके पूछे गए हैं, राम मार्क्स वुड बी, हमें बताने हैं राम के मार्क्स, और राम के मार्क्स थे x + 8, तो हम आंसर निकालेंगे, राम मार्क्स इज इक्वल टू x + 8, राम्स मार्क्स इज इक्वल टू x + 8, तो राम के मार्क्स x की जगह आप लिख दीजिए, नंबर पता चल गया आपको, 36 + 8 कितना हो गया, 44। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी। ठीक है, समझ आया सबको ये।